अब मैं तुम्हें उसमें सवाल देता हूँ, प्लस माइनस तो कल तक तोड़ा, रेडियन तोड़ा, डिग्री तोड़ा, डिटेक्टर डाले होंगे ये। मनोरंजन भी कुछ चीज है। सुनो भाई, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ सीधे सीधे, तुम सभी को जितने भी सवाल दिए जाएंगे प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा। अपन लोगों ने कल तक चेन तोड़ी, किसमें तोड़ी थी, प्लस में माइनस में। तो सिंपल डिवाइड देना है और तुम्हारा रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 1, चाहे 1 करके प्लस करके आए चाहे 1 माइनस करके आए, तो आंसर निकालने की कोशिश करनी है। दिए गए कुछ गिने चुने सवाल होंगे, 5-6 सवाल होंगे, बस 5 सवाल बहुत सोच समझ के रख के जाएंगे और उसके बाद तुम चैप्टर में लौट कर वहीं आ जाओगे जहां पे तुमने चैप्टर अभी तक छोड़ा है। हम ITF से बाहर निकल चुके हैं पिछले 2 दिन से, ठीक है। आज वही दिन है जहां पे तुम ITF से करोगे। तो सवाल लिख के वैल्यू फाइंड करनी है। sin 31 पाई बाई 3, 10 2 पाई बाई 3, इससे पहले 10 4 पाई बाई 3, उसके बाद में cot 2 पाई बाई 3, उसके बाद में cos 7 पाई बाई 6, उसके बाद में sin 5 पाई बाई 6। अभी निकालें, गिने चुने सवाल दिए, छांट के जानबूझ के, बढ़िया क्वेश्चन से ध्यान से तोड़ो। +1 में -1 में तोड़ के आंसर निकाल ले, तरीके सिस्टमेटिक वे में। मुझे 4 पाई बटे में 3 से ज्यादा 2 पाई बटे 3 में और 5 बटे 6 में इंटरेस्ट है। फंक्शन कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा, साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब खेल लगातार चल रहा है, इसको पक्का करें, बिना उसके काम नहीं बनेगा। अब ये वाला किसमें टूटेगा, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3, सही है ये। 10 पाई फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, नहीं होना, यानी कि बन जाएगा साइन पाई बाई 3। और काम की बात ये बताएं, 10 पाई प्लस करेंगे तो कौन से पहुंचेंगे, फर्स्ट में साइन कैसा, पॉजिटिव, यानी कि आंसर निकल के आएगा साइन 60 बोले तो √3/2। इसको तोड़वाओगे तो 10 कैसे टूटेगा बताओ, पाई प्लस पाई बाई 3। आगे बताएंगे पाई में फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा, यानी कि आ जाएगा 10 पाई बाई 3। उसके साथ साथ अगली काम की बात, पाई प्लस करने पे कौन से पहुंचेंगे, पाई प्लस पे थर्ड, और थर्ड में 10 कैसा पॉजिटिव, यानी कि 10 60 की वैल्यू √3। आगे बताओ और कैसे टूटेगा ये बता दो। ये प्लस में टूटेगा, रिमाइंडर 2 है तो किसमें टूटेगा, माइनस में। अगर बड़े बड़े रिमाइंडर है तो माइनस में डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए तुम इसको तोड़ोगे। कॉट ये वाला टूटेगा पाई माइनस 3 पाई बाई 3 में, ये 3 बटा एक बार में 3 पाई में से पाई गए तो 2 पाई है। इनको ध्यान से तोड़ेंगे, क्या पाई पे चेंज होता नहीं होता कि, तो बन जाएगा कॉट पाई बाई 3। और अगली काम की बात, पाई माइनस करने पे क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा, कॉट कैसा
कॉट नेगेटिव, तो कॉट 60 की वैल्यू माइनस के 1 में √3। ये वाला कैसे टूटेगा कॉट, कॉट कैसे टूटेगा, ये वाला पाई प्लस पाई बाई 6। जब इसको देखेंगे पाई फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कॉट पाई बाई 6। पाई प्लस करने पे किसे पहुंचे, पाई प्लस करने पे थर्ड में अगर हम अपन लोग पाई प्लस करेंगे, ये वाला पाई है और पाई में को जोड़ेंगे तो कौन से में आएंगे, तीसरे में। तीसरे में कॉट कैसा, तो पॉजिटिव लगा दिया और कॉट 30 की वैल्यू √3। उसके बाद में ये वाला कैसे टूटेगा होता, पाई माइनस, ये जो सिंपल है ना, ये पाई प्लस में ध्यान रखो, स्पेशली 2π/3 पाई माइनस पाई बाई 5 पाई बाई 6। इसको कैसे तोड़ा जाएगा, पाई माइनस के पाई बाई 6, जरा ध्यान से 6 पाई माइनस के 1 पाई 5 पाई बनता है। पाई के फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि sin पाई बाई 6। अगली काम की बात, पाई माइनस करने पे क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड में साइन कैसा, sin 30 की वैल्यू 1/2 और करें निकालें। पहले ये वाला काम पक्का करेंगे। 10 45 पाई बाई 4 साइन 7 पाई बाई 8, 8 तो निकाल नहीं पाओगे ना, 3 पाई बाई 4 कॉस 11 पाई बाई 4 कॉट 103 पाई बाई 6, 103 पाई बाई 6। हाँ, उसके बाद में साइन 77 पाई बाई 4 निकालो आंसर बना। डिवाइड कर करके पाई में तोड़ो, फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा वो सोचो, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा वो देखो, बस आंसर ध्यान से। बन गया आंसर। और बाकी लंबी पर 2-3 और है। निकाल आंसर निकाल ले। बहुत शांति बैठा हूँ।
शिवका के स्कूल में कितने चैप्टर हो गए मैथ्स में? 1 2 3 4। हमारे कितने हो गए? ग्राफ भी करवा दीजिए, उसके एरिया में निकल रहा है किस सवाल होंगे, इंसर्ट एक्सेल नहीं होता है। आगे आंसर निकल गया भाई। ये किस में टूटेगा? 10 बताओ। क्या है? पाई प्लस पाई बाई 4 में। ये वाला किस में टूटेगा? साइन। पाई माइनस पाई बाई 4 में। ये वाला कॉस किस में टूटेगा? 3 पाई माइनस पाई बाई 4 में। उसके बाद में कॉट कैसे टूटेगा? 17 पाई प्लस पाई बाई 6। फिर 17 पाई प्लस के पाई बाई 6। 4 बार ये 70 कैसे टूटेगा? 70 बताओ। 19 पाई प्लस पाई बाई 6 पाई बाई 4। अब काम की बात, 11 पाई ऑड इवन, ये सारी ऑड है। हम सारे के नेगेटिव एक्स पे खड़े हैं। अब तो बस ये बताना फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। पहली बात तो फंक्शन चेंज नहीं होगा जी। कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा कॉट पाई बाई 6, यहाँ पे आ जाएगा कितना? साइन पाई बाई 4। अब आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। 11 पाई में जोड़ने पर कहाँ जाएंगे? तीसरे में। तीसरे में 10 कैसा? पॉजिटिव। पाई में से घटाने पे कहाँ जाएंगे? दूसरे में। दूसरे में साइन कैसा? पॉजिटिव। 3 पाई में से घटाने पर कहाँ जाएंगे? दूसरे में। दूसरे में कॉस कैसा? नेगेटिव। 17 पाई में जोड़ने पे कहाँ जाएंगे? तीसरे में। तीसरे में कॉट कैसा? पॉजिटिव। और 19 पाई में जोड़ने पे कहाँ जाएंगे? तीसरे में। तीसरे में साइन कैसा? नेगेटिव। आंसर निकालते हैं। 10 45 1 अपॉन में √2 माइनस के 1 अपॉन में √2। इसकी वैल्यू 30 है तो √3 और इसका आंसर माइनस के 1 अपॉन में √2। वैल्यूज के याद होने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो मैं ये तोड़ के आंसर देने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब बात ये कि सारा पॉइंट तुमने किया क्यों है, ठीक है। चैप्टर ये मैप पे दोबारा आ जाओ, जिससे कि तुम अपने आप को अच्छे से जोड़ पाओ। इस वजह से हम लोगों ने अभी तक जो कहानी पढ़ी है वो अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा डोमेन और रेंज के ग्राफ देखे हैं कि कौन कहां से कहां बनता है, किसकी रेंज कहां से कहां, किसकी डोमेन कहां से कहां। और उसके साथ साथ हम लोगों ने अभी तक प्रिंसिपल डोमेन वाले पॉइंट पे ही अपने हाथ को पकड़ा, जिसमें अपन लोगों ने पार्ट 1 में बस पता क्या निकालना सीखा था। cos cot sec में अगर नेगेटिव आएगा तो किसमें टूटेगा? वो पाई माइनस। और अगर साइन में tan में कोसेक में नेगेटिव आएगा तो वो माइनस को बाद निकाल देते हैं। अभी तक अपन लोगों ने ये वाले सवाल करे हैं। अब जो नंबर लगेगा वो लगेगा इन सवालों का, ठीक है। सभी लोग अब यहाँ पे आएंगे, ध्यान से देख लें। हम लोगों ने अभी तक ये किया, पार्ट 1 वाले क्वेश्चंस किए जहाँ पे बहुत सिंपल सवाल बस माइनस बाहर निकालने पर पाई माइनस वाले में था। अब तुम प्रिंसिपल डोमेन के अंदर पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करोगे, जिनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा पहले, उसके बाद ट्राई करना बाद में, ठीक समझना। उन सवालों करने के लिए अपन लोग सबसे पहली बात ध्यान रखें, चैप्टर के मैप का पॉइंट नंबर 2 कौन सा है? प्रिंसिपल डोमेन के क्वेश्चंस। हम लोग प्रिंसिपल डोमेन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और प्रिंसिपल डोमेन में भी अपन लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं। उस तरीके का नाम है पार्ट 2, यानी पार्ट 2 का मतलब बोला जाए तो हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके लिए तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख लिया है, और एडवांस क्वेश्चंस करने के लिए बस तुम मुझे कुछ मौका दोगे कराने का, मुझे कुछ सवाल दिखाने, उसके बाद समझना, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल तरीके से करेक्ट कर लो, बिल्कुल बेहतरीन करेक्ट कर लो, क्योंकि ये वाली जो कहानी है ना वो इतिहास में 10-20% लोगों ज्यादा कभी सॉल्व नहीं हुए, लोगों पे, बालकों पे सॉल्व ही नहीं होते ये वाले सवाल। क्यों? क्योंकि सवाल बहुत छोटे हैं, लॉजिक कंसेप्ट बहुत तगड़े हैं, पर अपन लोगों ने जिस तरीके से इसका सेटअप किया है ना, सवाल पक्का निकल जाने जाता है। देखें, सबसे पहली बार सवालों करने से पहले तुम लोग मुझे कुछ सवालों के जवाब दो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? पता है तो बता दो, नहीं तो फिर बोल ही दूंगा मैं। cos थीटा। उसके दोबारा से cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा। उसके बाद में tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, सेम टू सेम cot 90 माइनस थीटा भी tan थीटा। मैं दोबारा नहीं लिख रहा। sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा। मतलब ये आपस में 90 माइनस थीटा करने पे आ जाते हैं। फिर पुरानी, बहुत पुरानी जानकारी है, बस वो पास सामने लाके रख दी गई है, लेकिन इसकी भी नीड नहीं थी। तो मैं एक्चुअली जो नीड है उस चीज की, वो तुम ध्यान से यहाँ देखोगे, समझना। मेरे पास में क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर बताने मुझे, और लगा भी नहीं सकता अब तो मैं नंबर।
25 तो यही गए, कितना 35। आप क्वेश्चन 35 ध्यान सुने। सवाल ये है कि साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है cos 13π/5। इसको सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब तो सवालों की शक्लें देख लें, जैसे अब तक के सवालों में जो तुमने पार्ट 1 में पढ़े थे उसमें एक वैल्यू होती थी sin 1/2 अंदर -1/2 है, वो माइनस बाहर निकलेगा या फिर पाई माइनस में टूटेगा। अब जो सवाल है उसमें साइन इनवर्स के अंदर पहले से कोई ट्रिग्नोमेट्री पाई जाएगी और इसको सॉल्व करना सीखना है। और इसको ऑप्शन दे देता हूं मैं, सवाल मैच भी कर लूं, सही लिखा है इसका ऑप्शन नंबर ए है कि भाई बताना है तुम लोगों को कि माइनस के 3π/5 आएगा आंसर। दूसरा तो बताना है कि माइनस के π/10 आएगा। तीसरा तो बताना है कि 3π/5 आएगा। और चौथा π/10 आएगा। पहली चीज तो ये कि तुम बहुत शांति से इस कहानी को समझो कि तुम चैप्टर के मैप में कहाँ पे हो। ग्राफ बनाने के बाद में पहला सवाल जो था वो माइनस की वैल्यूज को बाहर निकाल लेंगे, पाई में तोड़ेंगे, वो वाला सिस्टम है। और दूसरा ये है तुम्हारे बीच के 3 दिन गए हैं उसके अंदर जो डोमेन सिस्टम है, मतलब कि क्वाड्रेंट वाला है। अब ये देखें, इसको सॉल्व करना सीखना है। तुम्हारा पार्ट 2 है। पहली चीज जो अभी तक सिखाया वो करें, इस 13π/5 को तोड़ दो। अब कैसे तोड़ोगे वो तुम्हारी हेड है, तोड़ा ढंग से, छोटे में तोड़ना है ना। 5 से डिवाइड करें, तोड़ दें, वैल्यू ही निकालनी है। तुम्हें नहीं पता π/5 का आंसर क्या निकल के आता है, तुम उसे तोड़ो। तुम्हें एक समस्या का एहसास होगा कि तुमने अब तक जो सवाल किए हैं वो नीचे 3, नीचे 6 या नीचे 4 वाले होते हैं। ये पहला सवाल है, नीचे क्या निकल के आया है 5। तुमने इसको 5 में तोड़ा तो कैसे टूटेगा बताओ जरा मुझे। कॉस एक तो हो सकता है साहब 2π प्लस 3π/5 प्लस में तोड़ेंगे तो, और अगर माइनस में तोड़ेंगे तो क्या निकल के ये बताओ 3π माइनस 2π/5। कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है? जो छोटा है वही ठीक होगा हमेशा। जो पास पड़े, जो पास बैठेगा वही ठीक है। मतलब कि 2π/5 ठीक, हमेशा पास वाले में तोड़े, छोटे में तोड़े हमेशा। मैंने तो 1 में तोड़वाया, अब मैं कह रहा हूँ छोटे में तोड़ना है। तुमने दोनों में तोड़ के देखा, तुम दोनों में ही तोड़ के देखोगे सवालों को, जो तुम्हें छोटा मिल जाए उसको पहले पकड़ना। ये बात जहाँ पे गड़बड़ करेगी वहां देख लूंगा मैं, लेकिन जहाँ छोटा मिल जाए पहले उसे देख लूंगा। तो पहले सभी लोग इसको तोड़ के लिखेंगे। साइन इनवर्स के अंदर रखा है कॉस, और कॉस के अंदर आप लोगों ने इसको तोड़ा तो क्या टूटा, 3π माइनस के 2π/5। अभी बात बताओ, ये तो रहने दो, इसका दिक्कत नहीं, बात रहने दो, कॉस रहने दो। 3π पे फंक्शन चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा। 3π फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा और आ जाएगा 2π/5। दूसरी बात, आराम से 3π माइनस करने पे हम कौन से क्वाड्रेंट पर जाते हैं? 3π में से घटाएंगे तो कौन से जाएंगे? दूसरे में कॉस कैसा, दूसरे में कॉस नेगेटिव, दूसरे में कॉस नेगेटिव। अब अगली बात, अगर साइन के अंदर नेगेटिव आता है, अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है तो वो क्या करेगा? इस माइनस को बाहर निकालेगा। अब इस माइनस को बाहर निकाल, माइनस बाहर निकाला, साइन इनवर्स कॉस 2π/5। क्या साइन से कॉस कट जाएगा? साइन से साइन ही कटेगा, साइन से कॉस नहीं कटता। तो अब इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। अब कैसे कन्वर्ट होगा वो सुनो। जैसे अपने पास में लिखा है cos x और मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे साइन 90 माइनस एक्स। और ध्यान से, अगर मेरे पास में लिखा है cos 2π/5 तो उसको कन्वर्ट करेंगे साइन 90 माइनस के 2π/5। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस के साइन 1 साइन 90 माइनस के
2 पाई बटे में 5। पॉइंट ये है कि तुम्हें ये सवाल पहली बार में पूरा सिखाना ही असंभव है, इसलिए इस कहानी को बहुत लंबे समय तक लगातार कॉन्स्टेंटली अपनी आंखों से देखते रहेंगे और अपने आप को नापते रहेंगे कि हाँ हम कितनी जगह तक पहुंच चुके हैं, लगातार नापेंगे। अब ध्यान से बात ये कि साइन वर्ग से साइन तो कट ही जाएगा, हमारे पास में जो बाहर बचा है वो माइनस है और यहाँ पे रहेगा 90 माइनस के 2 पाई बाई 5। इसको तुम यहाँ कैसे सॉल्व करेगी बताओ? एलसीएम लेकर। जब एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम, सबसे पहले नीचे 10 चल रहा है, 5 और 2 का एलसीएम 2 से 10 कटेगा कितनी बार? तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 पाई माइनस के 5 से 10 कटेगा 2 बार, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई, 5 में से 4 गए तो, और एक आगे माइनस लगा है तो आगे मतलब कि माइनस के पाई बाई 10। आंसर क्या निकल के आएगा? माइनस के पाई बाई 10। तो ये है पार्ट 2, जिसको अपन लोग कहते हैं एडवांस क्वेश्चन। तो बस पहले सवाल की झलकी दिखाई है, पॉइंट है कि तुम्हें ये सिखाए जाएंगे और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि तुम इस बात को ध्यान रखो कि जो तुम अभी तक सिखाए के तोड़ना है उसको पकड़ेंगे, इसको छोटी वैल्यूज को पकड़ के चलेंगे, बड़ी वैल्यूज को लेकर अगर तुम चलते हो तुम्हारे आंसर निकलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए छोटी वैल्यूज में ही कन्वर्जन करने के बाद में आंसर निकालने का प्रयास करो, क्योंकि पॉइंट ये भी है कि ये वाले सवाल अगर पेपर में आते तो तुक्का मारने से कुछ नहीं सोच सकते, आंसर निकलने की संभावना हो जाती है शून्य, कोई तरीका ही नहीं है इनको सॉल्व करने का। इसीलिए सीखें, इसको सिस्टमेटिक सीखें और उससे ही तुम लोग एक ब्रिलियंट गेम कर पाओगे। मैं तुम्हें सवाल दिखाऊंगा और वही सिखाने का तरीका भी, ठीक है? सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36 पहले देखें ध्यान से। साइन इनवर्स कॉस ब्रैकेट 33 पाई बाई 5। सवाल है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए 3 पाई बटे में 5, बी माइनस के 7 पाई बटे में 5, सी पाई बटे में 10, डी माइनस के पाई बटे में 10। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनो। पहले 33 को तोड़ो, किसमें टूटेगा? प्लस या माइनस ये सोचे पहले, क्योंकि अगर प्लस में तोड़ते हो तो ये टूटेगा 6 पाई प्लस 3 और माइनस तोड़ेंगे आएगा 2, जो छोटा बोलेंगे अपन लोग। तो हम लोगों ने इसको तोड़ा, साइन वर्स कॉस तो सेम है, यहाँ पे आएगा 7 पाई माइनस के 2 पाई बटे में 5। पहली चीज तो ये। अब अगली बात, 7 पाई पे फंक्शन चेंज होगा कि नहीं? हमें बाहर वाले साइन से मतलब नहीं, इन सवालों को देख लो। अभी तो सवाल नंबर 1 ही तो है ये वाला, दूसरा होगा ज्यादा से ज्यादा, तुम्हें जाने कितने करने होंगे तब जाके तुम परफेक्शन ला पाओगे इस पूरे खेल में। तो 7 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तुम्हें बाहर वाले साइन को छेड़ना नहीं है, तुम्हारे लिए फंक्शन कॉस है फिलहाल, तो कॉस चेंज नहीं होगा और आ जाएगा 2 पाई बटे में 5। अब ये बताओ कि 7 पाई में से घटाने पर, हम जब 7 पाई में से घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड में। कॉस कैसा? तो कॉस को आप लोगों ने नेगेटिव किया और एक बात समझ में आई कि कॉस अगर नेगेटिव है तो साइन उस नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, यानी कि माइनस के साइन वर्स कॉस 2 पाई बटे में 5। अब अगली चीज, तुम कॉस को साइन में कन्वर्ट कैसे करोगे? 90 माइनस लिख के तुम लोग माइनस बाहर लेने देंगे, साइन वर्स यहां लेने देंगे, साइन इसको लिखेंगे 90 माइनस के 2 पाई बटे में 5। तुम लोग पहले मुझे देखो, मैं तुम्हें अगले सवाल पे रोक दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उतना ज्ञान जितना तुम लोग बर्दाश्त कर सकते हो पहले बोलो। एक एक रिपीट तो किया दिया मैंने, सवाल थोड़ी बदला अभी तक, सवाल अगले से ही नहीं होगा। नहीं तो तुम अगर कोशिश करना चाहते हो ड्राइव कर लेना, मैं दे दूंगा। माइनस के साइन वर्स, साइन एक अक्षर नहीं सीखा, बड़बड़ाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं हमें। एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 से 10 कटेगा 5 ऊपर 5 पाई, माइनस के 5 से 10 कटेगा 2 ऊपर 4 पाई, माइनस के साइन इनवर्स साइन 5 में से 4 गए, पाई बटे में 10, साइन से साइन काटा तो आंसर माइनस के पाई बाई 10। वो सेम सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला,
साइन वर्स कॉस पाई बाई 9। लो पहले तो अपनी मन की हसरतें पूरी कर लो पहले। ऑप्शंस पाई बाई 9, 5 पाई बाई 9, माइनस के 5 पाई बाई 9 और 7 पाई बाई 18। आंसर बताओ। 7 पाई बाई 18। क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सीधे टूट जाएगा, ये तो पहले से छोटा है, इसका रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर उसमें लफड़ा नहीं है। अब बात है इसको कन्वर्ट करो, कॉस किसमें कन्वर्ट होगा? साइन में। कैसे कन्वर्ट होता है? 90 माइनस पाई बाई 9। तो अपने पास साइन से साइन काटा है क्या? पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 9। 9 और 2 कैल्शियम 18। 2 से 9 कटेगा, 9 ऊपर 9 पाई। 9 से 9 कटेगा, 2 ऊपर 2 पाई, और 2 में से 9 में से 2 गए तो 7 पाई बाई 18। जो छोटा है वो तो सीधे बदल दो। छोटा कौन है? उसकी पहचान जिसमें पाई के आगे 1 होगा वो छोटे हैं। अगर पाई के आगे 7, 8, 13, 31, 32, 35, 40, 45 कुछ भी है, वो बड़े लोग हैं, उनको बदलने के लिए तुम्हें सवालों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि वाला सवाल तुमसे पक्का हो जाएगा, मुझे इसमें ज्यादा छिड़काई नहीं करनी पड़ेगी। ये निकाले सभी लोग, साइन वर्स कॉस 43 पाई बाई 5 निकालो आंसर।
ये बड़े लोग हैं, कन्वर्जन वैसे करना तो छोटा दिखाई दे। सवालों को छोटे में तोड़े बस। बना कुछ -5/10। पहली चीज एक टूटेगा किसमें, साइन इनवर्स कॉस, इसमें 9 माइनस के 2π/5, क्योंकि 8 में तोड़ने से 3 आता है, ऊपर को नहीं चाहिए। अब साइन इनवर्स कॉस 9π फंक्शन चेंज नहीं होगा तो 2π/5, और 9π में से घटाने पे दूसरे में कॉस कैसा नेगेटिव, इस माइनस को बाहर निकाला तो माइनस के साइन इनवर्स कॉस 2π/5। अब साइन से साइन कटता है, कॉस नहीं। उस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका 90 माइनस थीटा, यानी कि माइनस के साइन इनवर्स साइन 90 माइनस के 2π/5। अब तुम इसको काट नहीं सकते हो, तो माइनस के एलसीएम लेंगे तो 5π माइनस के 4π/10, यानी कि आंसर माइनस के π/10। दोबारा से साइन से साइन कट सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 38 y इक्वल टू में 39 साइन वर्स साइन 7π/6, बताओ ना सर। है बोलो बोलो, 7π/6 बोलो। गलत है 7π/6, गलत है आंसर। तोड़े उसे, उसके बाद निकालेंगे। जाल बिछा वो फंसा दो, फंस गए। ऑप्शन देता हूं, ए 7π/6, बी माइनस के 7π/6, सी π/6, डी माइनस के π/6। पहले तोड़ो, किसमें बढ़िया टूटेगा। यही चीज सीखनी है, बस यही सेंस समझाना है। एडवांस क्वेश्चंस का पेज यहीं से स्टार्ट होता है, और इसकी तो रिकवरी और नहीं है। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कौन से लोग हैं जो माइनस खा जाते हैं, कॉस और उसका उल्टा सेट। अगर उनमें नेगेटिव आएगा तो माइनस को खत्म कर लेंगे वो, बाकी सब माइनस बाहर निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन वर्स साइन 7π को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, पाई प्लस π/6। अब पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो मतलब ये कि रह जाएगा साइन π/6, लेकिन एक किंतु है इसमें। पाई प्लस करने पे तुम कहां पहुंचे,
तीसरे में साइन कैसा, तो तुमने साइन के आगे नेगेटिव लगाया, इनवर्स के आगे नहीं, तो इनवर्स तो सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। अब साइन के अंदर अगर नेगेटिव आता तो माइनस को बाहर निकालेगा, वो माइनस इस दिन बाहर निकालेगा, बन जाएगा साइन वन साइन पाई बाई 6, साइन से साइन कटेगा तो आंसर माइनस की पाई बाई 6, ये ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 40 इसी के नीचे ऐड किया जानबूझ के, साइन वन साइन पाई बाई 6, आंसर बताओ। बता बता, इस बार सीधे कट जाएगा आंसर पाई बाई 6, क्यों, वो फर्क जानो दोनों सवालों में, जो जो टूट सकता है उसे तोड़ने के बाद काटेंगे सॉल्व करने का, और जो पहले से छोटा है सीधे उड़ाओ, डायरेक्ट आंसर निकालो। ठीक है, जैसे कि अगर यही सवाल मैं तुम्हें ऐसे दे देता कि भाई लिखा हुआ है साइन वन साइन 5 पाई बाई 6, अब करना, अभी कटेगा नहीं, सॉल्व करो। वो तुम्हें अभी थोड़ी पहले सिखाया ना, वो जानबूझ सवाल में स्टार्टिंग में 5 दिए थे, 5 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6, वो जो दिए थे उसका मेन पर्पस यही है। तो तुम्हारा दिमाग बस इस चीज को जैसे सीखेगा कि कब सीधे कटते हैं कब नहीं कटते हैं, तुम खेल में एंट्री कर सकोगे बड़ी तरह से। और ये वो खेल है जो तुम किसी को बड़ी मुश्किल सिखा पाओगे। अब बताओ आंसर, किसमें टूटेगा, साइन वर्स साइन, ये किसमें टूटेगा, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई का फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि साइन वर्स साइन पाई बाई 6। और अगली काम की बात, वो भी पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट सेकंड है तो पॉजिटिव है, अब कट जाएगा आंसर कितना, तो कब कटेगा कब नहीं कटेगा वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते ही तुम सवालों बढ़िया खेलते हो। अगला देखें ध्यान से, हाँ भाई y इक्वल टू में साइन वर्स साइन के अंदर माइनस के 600 में, पहली बात साइन माइनस बाहर निकालेगा और वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा, साइन तो गिवन नेगेटिव बाहर निकाल ही देगा, माइनस के साइन 600, और इनवर्स भी कोई ज्यादा मक्कार आदमी नहीं है, वो भी नेगेटिव बाहर ही निकाल देता है, तो माइनस के साइन वर्स साइन 600। अब तुम 600 600 काट दो, साइन साइन काट दो, 600 आंसर बोल दो, गलत है जो भी। ध्यान से तोड़ेगा कैसे टूटेगा, टूटा तोड़ो, बाद में ट्री में तोड़ो, 0 30 45 60 में तोड़ो। एक्सिस में घूम हो, इस बार डिग्री है ना, इसीलिए घूम घूम के पता लगाओ, 160 180 360 ऐसे घूम के कि कहां पे मिलेगा, क्या प्लस करने पे 600 आ जाएगा, ढूंढो आराम से। अब तुम्हें एहसास हुआ कि रेडियन अच्छी सवाल है, रेडियन अच्छी चीज है।
हाँ भाई, इसमें टूटेगा। हमारे पास में क्वाड्रेंट सिस्टम हम लोगों से बस इतना कहता है कि अगर हमारे पास में एक चक्कर कटेगा तो 360 और एक और आधा काट दे तो 540 और 540 प्लस 60 करने में क्या मिल जाएगा 600। तो हम लोगों ने जिस दिन इसको तोड़ा तो माइनस के साइन वर्स साइन 540 प्लस 60। मैं एक सांस ले लेता हूं भाई। डिग्री में और रेडियन में आसान कौन से हैं? रेडियन। वो साफ समझ में आते हैं कैसे टूटेंगे। अब बात है कि 540 पे फंक्शन चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा। मतलब साफ स्पष्ट ये है कि साइन का साइन ही रहेगा, 60 भी आ जाएगी। लेकिन हम कौन से में पहुंचे? तीसरे में साइन कैसा? ये नेगेटिव बाहर जाएगा, यानी कि साइन वर्स साइन 60। और अगर तुम्हारे आंसर 0 से 90 के बीच में आ रहे हैं, चाहे 0 से प्लस के 90 में आ रहे हैं तो 0 से माइनस 90 में आ रहे हैं, तो तुम्हारे आंसर सही नहीं। तुम्हारे आंसर छोटे होने चाहिए, 0 से 90 के बीच में होने चाहिए। ये कटा दिया तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 60 डिग्री। एक और ट्राई मारते हैं। y इक्वल टू साइन वर्स साइन माइनस के 680 का डिग्री है ना, मैं बिना डिग्री के बता देती हूँ। डिग्री भाई डिग्री इधर देखो, पहले माइनस भाग भाग साइन वर्स साइन 680, ये कैसे टूटेगा? 720 वहां पे मिलता है पॉजिटिव एक्स में, 40 कम करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यानी कि इसको लिखा अपन लोगों ने माइनस की साइन वर्स साइन 720 माइनस के 40। 720 से फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि माइनस के साइन वर्स साइन 40। इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? चौथे में साइन कैसा? नेगेटिव का, तो वो माइनस बाहर निकलेगा, पॉजिटिव बनाएगा। और अब साइन साइन काटा तो आंसर कितना 40। 0 से 90 के बीच तो उत्तर सही है। अगला ट्राई मारे। अभी तक एक प्रश्न 10 में नहीं खेला, साइन वर्स कॉस। एक 120
तुम्हें जिसमें सही लगे उसमें तोड़ दो। अगर फंक्शन बदलेगा तो सीधे सीधे कट जाएगा, नहीं बदलेगा तो बाद में बदल देंगे। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। हाँ भाई, साइन वर्स 120 किसमें जोड़ा बताओ? 180 माइनस 60। अगर किसी आदमी ने इसको 180 माइनस 60 में तोड़ा तो भी ठीक हूं मैं, और किसी आदमी ने इसको ऐसे तोड़ दिया cos 90 प्लस 30 तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आंसर दिखा लूंगा, दोनों सही निकलेंगे। काम की बात, सबसे पहले मेन काम की बात ये कि cos 180 फंक्शन चेंज नहीं होता, cos 180 फंक्शन नहीं होगा, cos 60 रहेगा। और एक काम की बात और इसके अंदर, 180 में से माइनस करने पर तुम कौन से में जाओगे? सेकंड में cos कैसा माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस के साइन इनवर्स cos 60। अब cos को उसमें लेके आओ, साइन में कैसे लाएंगे? साइन 90 माइनस 60, इससे ये कट गया तो पास आ गया माइनस के। अभी देखना 90 माइनस 60, 90 में 60 गए तो माइनस के 30 निकला आंसर। क्या ये इससे भी सही आएगा वो देख लेते हैं। साइन वर्स कॉस 90 फंक्शन चेंज होगा तो कॉस किसमें चेंज होगा? साइन 30 में। और 90 प्लस 30 यानी कि सेकंड में कॉस कैसा माइनस बाहर निकाला तो माइनस के साइन वर्स साइन 30, साइन साइन काटा तो आंसर माइनस के 30। फिर भी हम किससे बदलेंगे? हमेशा x से बदलो, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता, उससे तुम्हारे आंसर निकालने की संभावना ज्यादा है, उसको अच्छा सॉल्व कर सकते हो। इसी वजह से हमेशा उससे बदलो जो फंक्शन चेंज नहीं होता, जल्दी निकलेगा, बढ़िया निकलेगा, और बीडी में उसी हिसाब से निकलेंगे। ठीक है, इस वजह से खैर ठीक 45। अब सीक्वेंस से सवाल होगा। साइन वर्स साइन तेरे पाई भाई 7 46, कॉस इनवर्स साइन 5 पाई बाई 4 बढ़िया जाएगा 47, tan इनवर्स कॉट 6 पाई बाई 7 बढ़िया जाएगा 48, tan इनवर्स कॉट 9 पाई बाई 4 sec इनवर्स sec 25 पाई बाई 6 और 50, cot इनवर्स 10 19 पाई बाई 6, 19 पाई तो सीधा आंसर दे देगा 70 पाई बाई 6, गड़बड़ देगा 70 पाई बाई 6 देखा।
मुझे कौन से बदलते हैं जो बड़े होते हैं, बदलने में छोटे में बदलना होता है। उसकी बात है कि कोई तरीका नहीं है, बस अपने हाथों को नॉर्मली चलाओ, अपने आप हाथ बताते हैं दवाओं को। पहला वाला किसमें टूटेगा? 5/7, 2 पाई माइनस 5/7। ध्यान से फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, साइन क्या लगेगा, कौन बाहर जाएगा, कौन कैसे कटेगा, ध्यान से। कॉसेन माइनस 5 दिया, ये तो बसाने वाली बातें हैं, बस कर लो। मैं चाहता हूँ आंसर निकल आए, गलत निकल आए, पहले तो सोचा। जानबूझ के अगर तो सवाल नंबर 48 और 50 देखोगे ना, उनमें अंतर है। 48 में 50 में, एक में tan इनवर्स में cot है, एक में cot इनवर्स में tan है, जानबूझ के। हाँ भाई, सभी लोग पहले ये वाला क्वेश्चन देखें। तो 3 सवाल करते हैं इसमें से, पहले तीनों सवाल देख लें, उसके बाद यही करना। 45, 48, 50 ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 45 में पहले अगर तुम तोड़ने जाओगे तो शायद तुम लोग तोड़ने वाले सिस्टम में नहीं फंसोगे, जहां तक है। ये टूटेगा किसमें? साइन वर्स साइन 2 पाई माइनस के पाई बाई 7, क्योंकि मैंने कहा कि छोटे में तोड़ना है। दूसरी बात, साइन वर्स 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि साइन पाई बाई 7 आएगा, लेकिन 2 पाई में से घटाने पे चौथे में गए, और चौथे में साइन कैसा? नेगेटिव, साइन नेगेटिव। अब एक काम किया जो अपन लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ी थी, साइन कोसेक और टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आने पर वो नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए साइन वर्सेस नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, हो जाएगा साइन पाई बाई 7। तुम इसको खुशी से काट भी दोगे, आंसर आ जाएगा माइनस के पाई बटे में 7। ऐसा अपन लोग कर लेंगे, लेकिन जब ये वाला कारनामा इसमें करने आऊंगा तब ध्यान से देखना। कॉट इनवर्स 10, पहली बात ये टूटने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको तोड़ दोगे। 3 पाई माइनस के पाई बटे में 6, 6 दिया 18 माइनस 1। अब वापस से मैं तुमसे बोलूंगा कि सब 3 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो पाई बाई 6 आ जाएगा, और 3 पाई मतलब यहां मिलेगा, घटाने पे कौन सा? सेकंड, और सेकंड में 10 कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव लग गया। अब दोबारा से वही पार्ट 1 वाली बात, साइन कोसेक और टेन माइनस आने पर बाहर निकालते हैं, लेकिन कॉट इनवर्स में माइनस होने पे वो माइनस बाहर नहीं निकालता। अगर कॉट के अंदर इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर नहीं निकालता, वो उसको तोड़ता है किसमें? पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स में। ये माइनस को बाहर नहीं निकालेगा, ये तोड़ेगा इसको, पाई माइनस के कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 6 में। और सुनो, कॉट से 10 कटता भी नहीं है, तो तुम्हें 10 किसे बदलना पड़ेगा? कॉट में। और वो कैसे बदला जाएगा वो समझना। आगे पाई है, माइनस के कॉट इनवर्स है, हम लोग 10 को बदलेंगे किसमें? कॉट में। कैसे? 90 माइनस के पाई बाई 6 करके। तो शांति में देखिए, बिल्कुल डॉग बाय डॉग, आराम से। अब कॉट से कॉट भी काटा, हमारे पास क्या बचा? पाई माइनस के, मैं तुमसे बहुत मोटी मोटी भाषा पूछता हूं, पाई बाई 2 में से अगर पाई बाई 6 गए तो क्या बचेगा? पाई बाई 2 यानी कि 90, और 90 में से 30 गए तो क्या बचा? ये 30 है, पाई बाई 60 बचा ना, मतलब पाई बाई 3 बचा। ध्यान है क्या? पाई बाई 3, और पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो आंसर 2 पाई बाई 3 निकल के आएगा। मतलब बात यह कि मैंने अभी तक जो तुम्हें सवाल दिए उन सभी सवालों में बस साइन के अंदर नेगेटिव आ रहा था तो तुम माइनस बाहर निकालते थे, लेकिन अगर कॉस कॉट और सेक के अंदर नेगेटिव आ गया तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा, वो पाई माइनस में टूटेगा, उसके अंदर भी बदल के काटेंगे तब आंसर निकलेगा। अब इस पूरी कहानी को तुम ऐसे याद नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोगों को ये वाले सवाल करने चाहिए जो 46, 7 है, उनमें यही बनना है, इसमें नहीं, ये तो आसान है। चलो इसे करें ध्यान से।
कोई नहीं, ये तो बनी है पार्ट 2 के बेस का भी लगातार, मतलब इस पूरी कहानी को ना भी पढ़ाने के बाद में ना बांधूंगा कि हमने ऐसे सवाल करने हैं। अभी संतुष्टि नहीं है मुझे, वो संतुष्टि तो हो जाएगी, मैं बांध दूंगा, बहुत बढ़िया बांधूंगा तब। 47 ध्यान से, बहुत ध्यान, 46। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव आने पे बाहर निकालते हैं, पर कुछ नहीं निकालते हो, पाई माइनस में तोड़ते हो, वही अच्छे लोग हैं, वो सवालों को बहुत बेहतरीन लेवल पर लेके जाते हैं। तुम कैसे ऐसा कह सकते सर एनसीईआरटी अक्सर लोगों ने सवाल जब पता था। ये बना दिया कॉस इनवर्स साइन, किसमें टूटेगा, पाई प्लस पाई बाई 4 में। पाई की फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब कि कॉस इनवर्स साइन पाई बाई 4, लेकिन क्योंकि तुम पाई प्लस कर रहे हो तो कहां चले जाओगे, इसमें। मेरे हाथों ने आज तक क्वाड्रेंट को सेट रखा है, आज तक दोनों हाथ बताते रहते मुझे, फर्स्ट में सेकंड थर्ड की फोर्थ हमेशा। अब बात है कि कट नहीं सकता, लेकिन तीसरे में जाएगा तो लगेगा क्या, कॉस में नेगेटिव आने पे नेगेटिव बाहर नहीं जाता, वो पाई में तोड़ता है उसको, तो ये इसको पाई में तोड़ेगा, यानी कि पाई माइनस के कॉस इनवर्स साइन पाई बटे में 4 में तोड़ेगा। मतलब वो लोग बहुत अच्छे हैं जो लोग नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं, उनसे आंसर जल्दी निकल के आता है, लेकिन जिनमें नेगेटिव आने पर एस टूटता है उनमें कहानी खराब है। अब कॉस से साइन नहीं घट सकता, अभी बदला जाएगा, मतलब एक पाई आगे चलेगा सबसे पहली बात तो ये, फिर माइनस चलेगा, फिर कॉस इनवर्स चलेगा, और फिर साइन को बदलेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 में, कॉस से कॉस दिया काट। अब पाई माइनस के, हाँ भाई 90 में से 45 गए तो 45, और पाई में से ये गए तो 3 पाई बटे में 4। मैं तुम्हें बात बहुत इंपॉर्टेंट ये बोल रहा हूँ कि मैं जितना भी इस वक्त पढ़ा रहा हूँ उसको मैंने किसी लाइन से बांधा नहीं है, तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा बात अलग है, लेकिन जिस वक्त मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा ना उस वक्त समझ में आएगा कि सारे पॉइंट एक दूसरे से अटैच है, और बेहतरीन अटैच है, बेहतरीन मतलब वन ऑफ द बेस्ट कनेक्शन होगा जो उसको करने के बाद लिख रहे होंगे बाद में। क्या इसके आंसर काफी सिंपल होंगे, टेन वर्ड्स वर्ड तो सेम ही है,
हाँ भाई ये वाला बताओ, किसमें टूटेगा? पाई माइनस पाई बटे में 7। पाई फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि tan इनवर्स cot पाई बटे में 7, और पाई माइनस करने पे दूसरे में cot कैसा? नेगेटिव, और tan नेगेटिव को बाहर निकालेगा। तो बस ये देखो कि कौन से लोग नेगेटिव बाहर निकालते हैं, कौन से नेगेटिव बाहर नहीं निकालते हैं, वही था पार्ट 1, वही था। तो माइनस को बाहर निकालने वाला आदमी tan है, तो tan इनवर्स cot पाई बटे में 7। अब tan से cot नहीं घटता, उसको बदलो। जिस दिन इसको बदलेंगे तो माइनस के tan इनवर्स 10 90 माइनस के पाई बाई 7 बदल गया। काट भी देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 5 पाई बटे में 14 आंसर। आंसर निकलेगा माइनस के 5 पाई बटे में 14। मतलब है कुछ सिस्टम सेट कर देंगे, है ना। ये वाला बहुत आसान है। सेक इनवर्स सेक ये टूटेगा 4 पाई प्लस पाई बाई 6। अब 4 पाई फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। कौन सा पकड़ेगा क्वाड्रेंट? पहला, यानी कि तुम्हारे पास आ जाएगा सब कुछ पॉजिटिव और फंक्शन भी सेम पाई बाई 6, कुछ बदलना नहीं है, सीधे उड़ा दिया आंसर पाई बाई 6। इसमें आते हैं tan इनवर्स cot, इसको तोड़ो तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4। 2 पाई के फंक्शन चेंज नहीं होगा, कौन से में जाएगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी कि तुम्हारे पास में आ जाएगा tan इनवर्स cot पाई बाई 4। अब बात है कि tan से cot नहीं घटता, तो tan इनवर्स इसको तोड़ो किसमें? tan 90 माइनस के पाई बाई 4। अब काट दिया, 90 में से 45 गए तो 45 आंसर। काटने के लिए नारे फिर भी कुछ करते हैं कैसे? और पहले 40 के बाद हाँ लेकिन तब नहीं कर पाएंगे जब हमें 5 ही तो 7 3 है। हाँ तब कर लेंगे, मतलब एक बार चक्कर में कर लेंगे। अगर cot 45 की 1 tan 1 की ठीक है, मेरी कहानी तब खराब है जब यहाँ पे सवाल पाई बाई 12 में हो, पाई बाई 7 में हो, पाई बाई 9 में हो, तब आंसर कैसे निकालेंगे? इसलिए वो बातें बताई नहीं जाती जिनका सिस्टम आगे तक के लिए प्रोसीड नहीं होगा। अगर पाई बाई 5 7 और 9 में आया आंसर तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? एक सवाल कर दो 50 का। cos inverse sin उनतीस पाई बटे में 4 नहीं पाई बटे में 7। सात हटा दूंगा, हटाई देगा, 7 हटा देगा। 7 लिख दिया प्लस sec इनवर्स cosec सेवन पाई अपॉन निकालो आंसर। और एक फाइनल स्टेटमेंट,
मैंने तुम्हें बस अभी तक पढ़ाया है इसको। मैं जो काम इसके बाद करूंगा वो चीज इस पॉइंट को तुम्हारे दिमाग में ऐसा फिट करेगी, तुम्हारे दिमाग से बात निकलेगा ही नहीं, और जाकर संतुष्टि होगी कि यहाँ पढ़ाया। अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे दिमाग को खेलने का मौका देता हूँ, खुलने दो, तोड़ने दो उनको। इकट्ठा सॉल्व करता हूँ पूरा का पूरा। पहली बात कॉस इनवर्स साइन, ये किसमें टूटेगा? 7 पाई प्लस पाई बटे 4, ये टूटेगा 7 पाई प्लस पाई बटे 4 में, छोटे में तोड़ते हैं। सेक इनवर्स कोसेक, ये वाला किसमें टूटेगा? 2 पाई माइनस की पाई बटे 4 में। अगली चीज, 7 पाई फंक्शन चेंज, 2 पाई फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कुल मिला के रह गया कॉस इनवर्स साइन पाई बटे में 4। लेकिन 7 पाई प्लस करने पे कौन से में जाएंगे? थर्ड में कॉस कैसा होता है, साइन कैसा होता है? थर्ड में साइन नेगेटिव। दोबारा से सेक इनवर्स कोसेक, 2 पाई फंक्शन से नहीं हुआ, पाई पे 4 आया, ठीक है। 2 पाई में से माइनस करेंगे तो 2 पाई में से घटाएंगे तो कौन से में? चौथे में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव। चौथे में कोसेक नेगेटिव। अब बात है कि माइनस बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। कॉस कॉट सेक में नेगेटिव बाहर नहीं निकलता, कॉस कॉट सेक में वो टूटता है। कॉस कॉट सेक में ये जो नेगेटिव है इसके अंदर ही टूटेगा, पाई माइनस के कॉस इनवर्स साइन पाई बटे में 4। तुम बताओ कि नेगेटिव किस किस कंडीशन बाहर हो सकता था? अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो नेगेटिव बाहर जाता, टेन होता तो नेगेटिव बाहर जाता, और कोसेक होता तो नेगेटिव बाहर जाता। लेकिन कॉस कॉट सेक के केस में अगर नेगेटिव अंदर है तो नेगेटिव बाहर नहीं जाता, वो किस में टूटता है? वो ऐसे टूटेगा, पाई माइनस के सेक इनवर्स कोसेक पाई बटे में 4। अगली काम की चीज, कॉस से साइन नहीं कटेगा, इसको तोड़ेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस के पाई बाई 4, और बीचों बीच में प्लस है, पाई माइनस के सेक इनवर्स कोसेक को तोड़ेंगे। कोसेक किसमें टूटेगा? सेक 90 माइनस के पाई बाई 4। यहाँ कॉस से कॉस काटा, यहाँ सेक से सेक काट दिया, 90 में से 45 गए तो पाई बाई 4 बचता है, पाई माइनस यहाँ 90 में से 45 गए तो पाई बाई 4 बचेगा। पाई और पाई 2 पाई क्या क्या बोल दिया आंसर? कोई नहीं, 2 पाई लगा दिया, माइनस के 2 पाई बटे में 4।
4 दूनी 8 में से 2 गए तो 6 पाई बटे में 4 कट के आएगा तो 3 पाई बटे में 2 आंसर, फाइनल आंसर। तुम सभी लोग इस चीज को ध्यान रखोगे कि नेगेटिव कौन से केस में बाहर है, कौन से केस में बाहर नहीं होता है। बस बाकी सवालों को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा, एडवांस लेवल तक पहुंचाया जाएगा। अभी भी बस कंसेप्शन चल रहा है स्टार्टिंग का, कुछ नहीं। ठीक है।